हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पर। फिर से एक बार हाजिर हैं आप लोगों के बीच में गणित का एक शानदार टॉपिक टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का स्मार्ट अप्रोच लेकर के, जिसको सीखने के बाद जब भी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। सेकंडों में सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपका भी सपना है रेलवे में सरकारी नौकरी का मेरे भाई, एक सीट फिक्स करने का, ये क्लास आपके लिए खास होने वाली है। आज का क्लास बहुत ही जानदार, शानदार, धमाकेदार होने वाला है। सभी दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दीजिए जिनका सपना है रेलवे में नौकरी का मेरे भाई, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आने वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं उस टाइप के सवाल। और स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे, इससे लंबे भाषा वाला सवाल भी आप आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आज का पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर इसे कितना दिन में पूरा कर सकता है? बहुत ही शानदार और आसान सवाल है मेरे भाई, और एग्जाम का पूछा गया है। एक 20 दिन में करता है और दूसरा 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर के काम को कितना दिन में करेगा? जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा मेरे भाई, एलसीएम निकालने का कोई जरूरी नहीं, पहले दोनों को गुना करेंगे, ठीक है, और नीचे में दोनों को जोड़ करके लिखेंगे। दोनों एक साथ में काम करेगा तो दोनों को जोड़ करके 30 और 20 को जोड़ेंगे मेरे भाई, यहाँ से 50 होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 × 30, 6 दूना 12 दिन लगेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई, दोनों मिलकर के 12 दिन में काम को निपटा देगा। अगर आप एलसीएम मेथड से बनाइएगा उससे भी सवाल बन जाएगा आसानी तरीके से। सेकेंड अप्रोच देखिए, ए जो है अकेले काम को 20 दिन में करता है, अब बी अकेले काम को करता है 30 दिन में। तो सबसे पहला काम करेंगे मेरे भाई, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 20 और 30 का एलसीएम निकालिएगा तो 60 हो जाएगा। ये जो एलसीएम निकलेगा मेरे भाई, ये कुल काम है, ये क्या निकलेगा? टोटल वर्क, कुल काम निकल गया 60 है। अब ये 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 20 से इसमें भाग लगा देंगे, 20 तिया 60। ये जो है एक दिन में कितना करेगा? 30 दूना 60, भाग लगा देना। तो टोटल काम मेरे भाई 60 है। दोनों मिल करके ए और बी, ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा और ये एक दिन में 2 काम करेगा, दोनों मिल जाएगा तो 5 काम निपट जाएगा। तो 60 बट्टा में 5, 5 से भाग लगाएंगे, 12 दिन में दोनों काम को निपटा देगा। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप दोनों में से कोई तरीका लगा करके सेकंडों में लगा सकते हैं मेरे भाई, लेकिन ये तरीका लगाइएगा तो थोड़ा आसान होगा और जल्दी समय बचेगा एग्जाम में। जब 2 व्यक्ति का चर्चा रहेगा तो दोनों को गुना करके नीचे हम दोनों को जोड़ के लिखेंगे, उत्तर तैयार हो जाएगा सेकंडों में। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हम आप लोगों के बीच में एक से एक स्मार्ट अप्रोच लेकर के आएंगे, जिसको सीखने के बाद आधे से ज्यादा क्वेश्चन को आप मौखिक लगा सकते हैं। जल्दी से सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए जिनका गणित कमजोर है और रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो सपना होगा साकार, क्योंकि हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में शानदार क्लास। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर के वो कितना दिन में काम को पूरा करेंगे? शानदार सवाल है मेरे भाई। 10, 15 और 20 दिन है। देखिए, ए अकेले काम को करेगा तो 10 दिन में करेगा, बी अकेले काम को करेगा तो 15 दिन में करेगा और सी अकेले काम को करेगा तो 20 दिन में करेगा। तीनों मिलकर के कितना दिन में करेंगे यही पूछा जा रहा है। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, तीनों का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 10, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। ये कुल काम टोटल वर्क निकल गया। अब कुछ नहीं करना है। ये 10 दिन में करता है, एक दिन में कितना काम करेगा? 10 से इसमें भाग लगाएंगे तो 6 काम करेगा। ये 15 से लगाएंगे 4 काम करेगा और ये 3 काम करेंगे। भाई तीनों मिलकर के काम कितना दिन में करेगा? टोटल काम 60 है, तीनों मिल करके। तो देखिए एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करेगा? 6 + 4 + 3 यानी कि 60 बट्टा 13। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, आसान आसान क्वेश्चन तो आप लगा सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। एलसीएम मेथड भी जिंदाबाद है मेरे भाई, एलसीएम निकालिए और उत्तर सेकंडों में पाइए, ठीक है। आसान आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल बढ़ेंगे हम लोग, पहले आसान आसान क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन का धीरे धीरे लेवल बढ़ा देंगे, एकदम हाई लेवल तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो दिल थाम करके बैठिए और हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। सुरेश एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और रमेश इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। 4 दिन तक एक साथ काम करने के बाद शेष कार्य के भाग की गणना कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई। सुरेश है और रमेश है। सुरेश जो है मेरे भाई काम को 10 दिन में करता है, रमेश जो है काम को 12 दिन में करता है। तो सबसे पहला काम करेंगे भाई, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे 60। ये टोटल वर्क हो गया, कुल काम। अब यहाँ से देखिए एक दिन में सुरेश कितना काम करेगा वो निकालना है, तो 10 से भाग लगाएंगे इसमें, ये 6 काम करेगा, ठीक है। और रमेश जो है भाई 5 काम करेगा, दोनों का निकाल दिया आसानी से। सवाल में कहा जा रहा है जो दोनों मिलकर के 4 दिन तक साथ में काम करता है भाई, तो दोनों मिल करके ना, तो दोनों मिल करके सुरेश और रमेश दोनों मिल करके 4 दिन तक साथ में काम किया है। 4 से इसमें गुना करेंगे मेरे भाई, 6 और 5 को जोड़ेंगे 11, 11 चौके 44।
44 काम खत्म हो गया। काम कितना दिन का था मेरे भाई? टोटल काम है यहाँ से सवाल में दिया हुआ 60 काम है। शेष काम कितना होगा बताइए? शेष काम हो जाएगा 60 में से 44 घटाएंगे यानी कि 16 काम। तो भाई बचा हुआ काम कितना है? 16 काम बचा हुआ है कितना में? 60 में। यही सवाल में पूछा जा रहा था कितना काम बचेगा। भाई 4 से काटिए, 4 चौका 16, 15 चौका 60, 4/15 भाग, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। सवाल बहुत ही आसान था मेरे भाई, करना कुछ भी नहीं था। दोनों मिलकर के 4 दिन तक साथ में काम किया है। तो भाई एक दिन में देखिए तो 6 काम करता है सुरेश और रमेश 5 काम, दोनों मिला करके यानी 6 5 11, और 4 दिन तक साथ में किया। 11 चौके 44 काम खत्म हो गया। 60 में से 44 काम दोनों मिलकर कर दिया तो काम कितना बचा? 16 काम बचा। 16 काम बचा हुआ भाई कितना में? टोटल काम 60 था तो 60 में भाग लगा दिए यहाँ से 4/15, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप के आसान आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप आसानी से लगा सकते हैं। और सारे क्वेश्चन मेरे भाई पूछे गए हैं रेलवे के पेपर में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा? भाई एगो 15 दिन में करता है, एगो 20 दिन में। अभी पीछे बताए हैं जब 2 आदमी मिलकर के काम करेगा तो दोनों को गुना करके लिखेंगे, 15 गुना 20, और दोनों को जोड़ करके लिखेंगे मेरे भाई। तो नीचा में 35 हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 से कटेगा 7 बार में, तो 20 तिया 60 और बट्टा में 7। भाई इसको पूर्णांक में लिखेंगे 8/4/7 डेज, दोनों मिलकर के इतना दिन में काम निपटा देगा। अगर आप चाहते हैं जिसको एलसीएम मेथड से बनाए तो उससे भी आप बना सकते हैं मेरे भाई। ये जो है काम को 15 दिन में करा, ठीक है, बी काम को करा है 20 दिन में। सबसे पहला काम करेंगे मेरे भाई, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 15 और 20 का एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 60 होगा। ये टोटल वर्क कुल काम निकल गया। ये जो है 15 दिन में करता है भाई। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 15 से भाग लगाइए, 15 चौका 60, 4 काम करेगा, ये 3 काम करेगा, तो 60 काम टोटल है। दोनों मिलके काम करवाना है भाई, तो दोनों का काम जोड़िए, 4 + 3 यानी 60/7 यानी कि 8/4/7 डेज, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप दोनों में से कोई तरीका लगा सकते हैं, दोनों अपने आप में दो बेस्ट है। ठीक है, तो आसान आसान सवाल है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 24 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? आसान सवाल है मेरे भाई। 20 दिन है, 24 दिन है और 30 दिन है। ए जो है मेरे भाई 20 दिन में काम को करता है, बी काम को करता है 24 दिन में और सी काम को करता है 30 दिन में। सवाल में कोई दम नहीं है भाई। ठीक है, सबसे पहला काम करना है तीनों का एलसीएम निकालना है। चलिए एलसीएम निकालते हैं तीनों का। एलसीएम निकालिएगा 120 निकलेगा। ये टोटल वर्क निकलता है मेरे भाई, कुल काम। तो ए जो है 20 दिन में करता है, एक दिन में कितना काम करेगा? 20 से इसमें भाग लगाएंगे, ये 6 काम करेगा। ये 24 से भाग लगाएंगे मेरे भाई, 5 काम करेगा। 30 से भाग लगाएंगे, 4 काम करेगा। अब सवाल में करना कुछ नहीं है, 120 काम टोटल है, तीनों मिल करके काम कर रहा है भाई, तो तीनों को जोड़ दीजिए। एक दिन में कितना काम करेगा? 6, 5 और 4। यहाँ से भाई 120 बट्टा में सबको जोड़ेंगे 15, 15 8 120 यानी कि 8 दिन में तीनों मिलकर के काम को निपटा देगा। ठीक है, 8 दिन इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई, सवाल में कोई दम नहीं था। ठीक है, इस टाइप के 2 क्वेश्चन हो गए हैं, पीछे भी एक क्वेश्चन बताए हैं। ऐसे सवाल को टाइम एंड वर्क का जो सवाल है बहुत ही आसान पूछा जाता है रेलवे में। कैसे क्वेश्चन रहते हैं सब देख लिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर उन्हें कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, करना कुछ भी नहीं है। इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में तो आप आसानी से लगा सकते हैं। भाई ए है और बी दोनों मिल करके काम को करता है 18 दिन में, फिर बी है और सी दोनों मिल करके 15 दिन में, फिर ए और सी है दोनों मिलकर के 12 दिन में काम करता है। तो सबसे पहला काम करेंगे, सबका एलसीएम निकालेंगे मेरे भाई। एलसीएम निकालेंगे, यहाँ से सभी का एलसीएम हो जाएगा 180 यानी कि टोटल वर्क निकल गया 180। दोनों मिलकर के 18 दिन में करता है। एक दिन में कितना काम करेगा? 18 से भाग लगा दीजिए, इसमें 10 काम करेगा। बी और सी मिलके 15 दिन में करता है भाई, एक दिन में कितना काम करेगा? 15 से इसमें भाग लगा देंगे, 12 काम करेगा। ए और सी 12, एक दिन में कितना काम करेगा? 12 से भाग लगा दीजिए यहाँ से, ठीक है, 15 काम करेगा। सवाल में पूछा गया है मेरे भाई तीनों मिलकर के काम को कितना दिन में करेगा? कुछ नहीं करना है। आप यहाँ से देखिए मेरे भाई, सबको जोड़ेंगे। इसमें ए 2 बार लिखा हुआ है, बी भी 2 बार लिखा हुआ है और सी भी 2 बार लिखा हुआ है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। इधर सब मिल करके काम कितना कर रहा है भाई? दोनों मिलके 10, 12 और 15।
अब मेरे भाई यहाँ से कुछ नहीं करना है, दो गुना में है ना, उस साइड ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 37/2। यानी कि ए बी और सी तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई, 37/2 काम कर रहा है। और आपका टोटल काम जो है मेरे भाई 180 काम है, ठीक है। सवाल में यही पूछा जा रहा था, तीनों मिल करके कितना काम कर रहा है भाई एक दिन में, 37/2। तो इससे भाग लगा दीजिए, 37/2 डबल बट्टा रहेगा भाई, तो सबसे नीचा वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी इसको लिखिएगा 180 गुना 2 बट्टा में 37। अब सवाल आसान हो गया मेरे भाई, करना कुछ भी नहीं है, 180 को डबल करेंगे 360/37। आप इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं भाई, करना कुछ भी नहीं, पूर्णांक 27/37 डेज, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई। सबसे पहला काम किया, एलसीएम निकाल दिए, टोटल वर्क निकल गया, दोनों मिलकर 18 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 18 से भाग लगाए 10, 15 से 12, 12 से भाग लगा दिए 15 है। तो देखिए 2 बार लिखा हुआ है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो 2 कॉमन ले लिए, तो ए बी और सी, यहाँ से तीनों का काम जोड़ दिए टोटल, यहाँ से ए बी सी एक दिन में 37/2 काम करता है। काम कितना करवाना है, टोटल काम 180 है, 180 में भाग लगा दिए 37/2, कितना है भाई 9.27/37 डेज, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन उठ जाएगा मौखिक। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ए बी से दोगुना अच्छा काम करता है, ए बी से दोगुना अच्छा काम करता है और मिल करके काम को 10 दिन में पूरा करता है, ए अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। शानदार सवाल है मेरे भाई, दो आदमी का चर्चा है, ए है बी है, बी से दोगुना अच्छा काम करता है, यानी कि अगर ये एक काम करेगा तो इसका क्षमता भाई 2 हो जाएगा, इसका डबल होगा, ये क्षमता का रेशियो है, ठीक है। सवाल में कहा दोनों मिल करके काम को 10 दिन में करता है मेरे भाई, तो दोनों मिल करके दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा, टोटल 3 है, तो 10 दिन में दोनों मिलकर काम करता है, दोनों का क्षमता मेरे भाई 3 है। और जिसका पूछा जाएगा उसके क्षमता से भाग लगाना है, ए का पूछा जा रहा है मेरे भाई, तो ए का क्षमता कितना है, 2 से भाग लगा देंगे, 2 पंचे 10, यानी कि 15 दिन में काम को निपटा देगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल है मेरे भाई जिसमें क्षमता पता हो और दिन भी पता हो, तो दोनों को गुना करेंगे, जिसका पूछा जाएगा उसके क्षमता से भाग लगा देंगे, उत्तर सेकंडों में तैयार हो जाएगा। भाई ए का क्षमता बी का डबल है, ठीक है, अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, तो टोटल क्षमता यहाँ से 3 हुआ, दोनों मिलकर के काम को 10 दिन में करता है, तो 10 गुना 3, क्षमता और दिन को गुना करना है, जिसका पूछा जाएगा उससे भाग लगाएंगे। कहा ए का बताइए, ए का क्षमता 2 है, 2 से भाग लगा दिए, उत्तर कितना आया 15 दिन। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो फंसना नहीं है, क्वेश्चन में गलती नहीं करना है और आसानी से बना करके आना है सेकंडों में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं। वैकल्पिक का मतलब क्या हुआ, अल्टरनेट, एक दिन छोड़ छोड़ के काम करता है, जिसमें एक्स पहले दिन कार्य करता है तो दोनों को कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। शानदार सवाल है मेरे भाई। एक्स जो है अकेले 8 दिन में करता है और वाई जो है अकेले 12 दिन में करता है। सबसे पहला काम वही करेंगे भाई, टोटल काम निकालेंगे, तो दोनों का एलसीएम करेंगे, ठीक है, तो 24 हो जाएगा, 8 से भाग लगाइए, 8 त्रिक 24, 12 दूना 24। सवाल में कहा गया मेरे भाई वैकल्पिक मतलब अल्टरनेट, यानी कि एक दिन छोड़ छोड़ के, पहला दिन एक्स शुरू किया है मेरे भाई, तो दूसरा दिन काम करेगा वाई, फिर अगला दिन काम करेगा एक्स, फिर अगला दिन काम करेगा वाई, ऐसा ही काम चलते रहेगा। भाई एक्स जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, वाई जो है एक दिन में कितना काम करता है भाई, 2 काम करता है। तो दोनों मिलकर के देखिए यहाँ से एक और एक 2 दिन में कितना काम करेगा, 3 और 2 5 काम कर देगा भाई, जोड़ना है बस। तो 2 दिन में काम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 काम हो जाएगा। कैसे निकला, 3 + 2, दोनों को काम जोड़ दिए, 2 दिन में 5 काम हो जाता है। काम कितना करवाना है भाई, 24 काम करवाना है, तो 5 से इसमें भाग लगाइए, पूरा पूरा नहीं लगेगा, उसके करीब में चलना है, ठीक है। तो चलिए 5 को 5 बार गुना करेंगे तो 25, ज्यादा हो जाएगा, कम से गुना करिए, 5 चौका 20, 4 से इधर भी करते हैं मेरे भाई, 4 दूना 8 डेज, 8 दिन में काम कितना हो गया भाई, 20 काम हो गया। अब काम कितना बचा हुआ है, 24 में से 20 काम हो गया है 8 दिन में, अब काम बच गया है मेरे भाई 4 काम। काम कौन शुरू करता है, एक्स शुरू करता है, तो इससे एक दिन काम करवाएंगे, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो चलिए एक दिन काम करवा लिए एक्स से, अब काम कितना हो गया, 3 काम कर दिया, तो 20 और 3 23 काम हो गया। फिर भी तो एक काम बचा हुआ है भाई, अब एक्स नहीं करेगा, अब कौन करेगा, वाई करेगा। वाई जो है एक दिन में 2 काम करता है, सवाल में काम बचा हुआ है, एक काम ही बचा हुआ है भाई, इससे काम जितना बचा रहेगा उसको ऊपर में, और एक दिन में ये 2 काम करता है, तो 2 को नीचा में लिखेंगे भाई, एक काम इधर भी हो गया। अब सवाल तो बन के तैयार है मेरे भाई, 8 और 1 जोड़ेंगे 9, यानी 9.1/2 डेज लगेगा, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा।
फिर से एक बार समझते हैं, बहुत ही शानदार अप्रोच है मेरे भाई। इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आसानी से लगा सकते हैं। भाई एक्स 8 दिन में करता है, वाई 12 दिन में, दोनों का एलसीएम निकाले, टोटल काम पता चलेगा 24 दिन में। एक दिन में 3 काम करता है, वाई 2 काम करता है। सवाल में कहा वैकल्पिक दिनों में काम करता है, इसका मतलब है पहला दिन अगर एक्स कर रहा है तो दूसरा दिन वाई करेगा, फिर एक्स करेगा, फिर वाई करेगा। भाई एक दिन में एक्स 3 काम, एक दिन में वाई 2 काम, तो टोटल 2 दिन में 3 2 5 काम हो गया, 2 दिन में 5 काम हो गया। तो भाई 5 से इसमें भाग लगाइए, क्योंकि टोटल वर्क कितना है 24 है मेरे भाई, पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो एकदम इसके करीब चलना है। 5 का 4 गुना करेंगे, 5 चौका 20, तो 4 से इधर भी गुना करिए, यानी 8 दिन में 20 काम हो गया। 24 में से 20 काम आप निपटा दिए, तो काम आपके पास 4 काम बचा। काम शुरुआत कौन करता है? एक्स करता है भाई। एक दिन में ये 3 काम करेगा, एक दिन काम करवाए हैं तो 3 काम और हो गया। अब काम बच गया एक काम, भाई एक काम बच गया कौन करेगा? वाई करेगा। अब ये जो है एक दिन में 2 काम करता है, काम एक के है, जितना काम बचा हुआ है उसको ऊपर में, वाई जितना काम करता है ओकरा नीचा में, 1/2 दिन लगाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत? टोटल यहाँ से देखिए जोड़ देते हैं सबको, 9.1/2 डेज हो जाएगा। यही सवाल का उत्तर है। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आसानी से लगा देना है मेरे भाई, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ठीक है। कैसा लगा ये तरीका नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। राम और श्याम एक काम को 30 दिन में, श्याम और भारती 40 दिन में, भारती और राम 60 दिन में खत्म करते हैं। तीनों मिलकर के काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? भाई आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है। देखो पहले मेरे भाई राम है और श्याम है, दोनों मिलकर के काम को 30 दिन में कर देता है, ठीक है। अब सवाल में दिया हुआ श्याम और भारती 40 दिन में, भाई श्याम है और भारती दोनों मिलकर के 40 दिन में करते हैं। फिर सवाल में दिया हुआ है भारती और राम 60 दिन में करते हैं, भारती और राम दोनों मिलकर के काम को 60 दिन में करते हैं। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इस टाइप के क्वेश्चन और करवा दिए। सबसे पहला काम करना है इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम 120 हो जाएगा, यही टोटल वर्क यानी कि कुल काम हो गया। तो दोनों मिलकर के 30 दिन में काम करता है मेरे भाई, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 30 से भाग लगाएंगे, इसमें 4 काम करेगा, 40 से भाग लगाइएगा 3 काम करेगा, 60 से भाग लगाएंगे 2 काम। सवाल में पूछा तीनों मिलकर के काम को कितना दिन में करेगा, कुछ नहीं करना है भाई। चलिए यहाँ से देखिए, राम 2 बार लिखा हुआ है, श्याम भी 2 बार है और भारती भी 2 बार है, हर सब 2 बार लिखा हुआ है, 2 कॉमन ले लेंगे। राम है भाई, श्याम है और भारती। अब सबका काम जोड़िए, टोटल काम कितना होगा मेरे भाई? 4 + 3 + 2, टोटल ये काम है। तो 2 गुना में है, अब बराबर को साइड ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी राम श्याम और भारती भाई एक दिन में 9/2 काम करेगी। क्लियर है? काम कितना है? 120 काम है, तीनों से करवाना है तो तीनों मिलके एक दिन में 9/2 काम करते हैं। बस भाई भाग लगाना है, 120 काम 9/2 तीनों मिलकर के करते हैं एक दिन में। भाई डबल बट्टा लगा हुआ है, अब ये पीछे बताए थे डबल बट्टा रहेगा तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे 120 में, ठीक है, और बट्टा 9। भाई 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 चौके 12, 3 से ये भी कटेगा, 3 किया ना, ये हो गया 80/3। अब भाई यहाँ से भाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। देखिए भाग लगाएंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 बच गया, 3 छिंग 18, 26.2/3 डेज, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे ए से शुरू करके वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा? शानदार सवाल है मेरे भाई, इस टाइप का भी बताएं। ए काम को करता है भाई 10 दिन में, बी काम को करता है 12 दिन में। सबसे पहला काम करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई 60, 10 × 7, 12 × 5 = 60। सवाल में वैकल्पिक दिन का मतलब होता है मेरे भाई एक दिन छोड़ छोड़ के, अगर पहला दिन ए काम कर रहा है, ठीक है, तो अगला दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, काम ऐसा ही चलते रहेगा। ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम। बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है मेरे भाई? 5 काम। एक और एक दोनों जोड़ेंगे मेरे भाई तो 2 दिन में टोटल 6 और 5 11 काम हो जाएगा। चलिए 2 डेज काम हो गया मेरे भाई 11। कैसे निकाले? 6 + 5 दोनों को जोड़ दिए तो 2 दिन में 11 काम हो गया। काम कितना है भाई? 60 काम है। 11 से भाग लगाएंगे, साथ में पूरा पूरा नहीं लगेगा, इसके नजदीक में चलिए तो 5 बार में चलते हैं। 11 × 5 = 55 होता है मेरे भाई, 5 से इधर भी गुना करेंगे, ठीक है, 5 दूना 10 डेज, 10 दिन में मेरे भाई 55 काम हो गया। अब 60 में से 55 काम निपटा दिए आप 10 दिन में। कितना दिन बचा भाई? काम कितना बचा हुआ है? उधर 5 काम बचा हुआ है। तो काम शुरुआत कौन करता है? ये काम करता है भाई। यहाँ से देखिए, इसको अगर हम एक दिन काम करवाएंगे तो 6 काम कर देगा और काम वहां से 5 बचा हुआ है, तो जितना काम बचा हुआ है उसको ऊपर में लिखना है। और ये जो है एक दिन में 6 काम करता है तो इसको नीचे में लिखेंगे मेरे भाई, बस हो गया 5 काम।
अब यहाँ से जोड़िए, इसको लिख सकते हैं 10.5/6 दिन, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी इस टाइप से एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, आसानी से लगाना है मेरे भाई। काम जितना बचा रहेगा उसको ऊपर में, एक दिन में जितना काम करेगा उसको नीचे में, बस इतना ही करना है। यानी 6 में से 5 काम निपटा दिया है मेरे भाई, ठीक है। तो 10.5/6 डेज इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन इस टाइप के करवा दिए हैं एग्जाम में, अगर इससे रिलेटेड सवाल पूछते हैं आप आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई। कैसा लगा ये तरीका कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। सभी दोस्तों को शेयर करिए जिनका गणित कमजोर है और गणित सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। हम आप लोगों के बीच में लेकर के आएंगे स्मार्ट से स्मार्ट अप्रोच, जिसको सीखने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, वह 5 दिन काम करता है और फिर चला जाता है। यदि वेंकट शेष कार्य को 30 दिन में पूरा करता है तो वेंकट अकेला उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। शानदार सवाल है मेरे भाई। किरण जो है, किरण एक काम को 15 दिन में करता है मेरे भाई, ठीक है, 15 डेज में करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/15 भाग काम करेगा मेरे भाई। 2 दिन में 2/15 भाग, 3 दिन में 3/15 भाग। सवाल में 5 दिन तक काम किया है तो भाई एक दिन में 1/15, 5 दिन में 5/15, ये भाग हो गया, 5/15 भाग काम करेगा। 5 से काटिए यानी 1/3, यानी 3 में से 1 काम किरण कर दिया। शेष काम कितना बचा मेरे भाई, शेष काम यहां से निकल जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे यानी 2/3 काम। तो भाई 2/3 काम करवाना है किससे, वेंकट से करवाना है। तो जिससे करवाना होगा मेरे भाई उससे गुना करना है। तो 2/3 काम करवाना है वेंकट से, और वेंकट काम को करता है 30 दिन में। अब कुछ करना ही नहीं था मेरे भाई, 2 से काटेंगे, यहाँ पे 15 दूना 30 होता है, क्रॉस गुना करेंगे तो वेंकट का कितना आ जाएगा मेरे भाई, 45 डेज, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई। किरण 15 दिन में करता है, एक दिन में कितना भाग काम करेगा, 1/15, 2 दिन में 2/15, तो 5 दिन तक क्या मेरे भाई, तो 5/15 भाग काम करेगा। यानी कि 3 में से 1 काम निपटाया है, तो शेष काम कितना बचा है, 3 में से घटा देंगे 2/3। तो 2/3 काम किससे करवाना है भाई, वेंकट से। जगरा से काम करवाना होगा उससे गुना करेंगे, तो 2/3 भाग काम करवाना है वेंकट से। वेंकट करता है 30 दिन में, 2 से काटे हैं 15 बार में, भाई क्रॉस गुना करेंगे तो 15 या 45 दिन, यानी वेंकट जो है कितना दिन में निपटा देता, 45 दिन में। कैसा लगा ये तरीका कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। पी अकेला एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। पी और क्यू एक साथ कार्य करते हुए 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, 10 दिन के बाद क्यू ने कार्य छोड़ दिया और पी को अकेले उस कार्य को पूरा करना है। पी को शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन और लगेंगे। शानदार सवाल है मेरे भाई। सवाल में पी 18 दिन में करता है मेरे भाई, पी अकेले 18 दिन में, पी और क्यू दोनों मिलकर के काम को भाई 15 दिन में निपटा देता है। यहां से सबसे पहला काम करेंगे मेरे भाई, क्यू का निकालेंगे, क्यू अकेले काम को कितना दिन में करेगा। तो जब आप क्यू का काम निकालिएगा, शानदार अप्रोच मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, दोनों को पहले गुना करेंगे ऊपर में, ठीक है, और नीचे में दोनों का अंतर लिखना है, क्योंकि भाई यहाँ पर दोनों मिलकर 15 दिन में किया और ये अकेले 18 दिन में किया है, तो दोनों का डिफरेंस कितना का, 3 का है। 3 से काटेंगे मेरे भाई, 3 × 18, तो 15 छका 90 डेज, यानी पता चल गया पी अकेले काम को 18 दिन में करता है, क्यू करता है भाई 90 दिन में अकेले। अब सवाल में पी काम को करता है 18 दिन में, क्यू काम को करता है 90 दिन में। सबसे पहला काम दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना होगा मेरे भाई, 90 हो जाएगा। एक दिन में कितना काम करेगा, 18 × 5 = 90, 90 से 1 कट जाएगा एक बार में, ठीक है। दोनों मिलकर के 10 दिन करता है भाई, तो दोनों मिलेगा तो 5 काम करेगा पी, 1 काम करेगा क्यू। और 10 दिन तक क्या है, तो 10 से गुना करेंगे भाई, तो 5 और 6 को 10 से गुना करेंगे, 60 काम दोनों मिलकर के निपटा दिया। कौन कौन, पी और क्यू। अब भाई क्यू छोड़ के चला गया तो शेष काम जो बचा, शेष काम कितना बचा मेरे भाई, टोटल काम है 90, उसमें से 60 घटा देंगे यानी कि 30 काम बचा हुआ। तो जो काम बचा है वो अकेले कर रहा है पी, भाई 30 काम करवाना है, किससे करवाना है, पी से। पी जो है एक दिन में 5 काम करता है, तो 30 काम कितना दिन में करेगा, 5 से भाग लगाएंगे यानी कि 6 डेज, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। फिर से एक बार समझते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। सवाल में पहले दिया है पी अकेले 18 दिन में करता है, पी और क्यू दोनों मिल करके 15 दिन में करता है भाई। अब यहां से हम क्यू का निकाले हैं, जो क्यू अकेले काम को कितना दिन में करेगा, तो उसके लिए रामबाण तरीका है भाई, दोनों को गुना करेंगे और दोनों के अंतर से भाग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पी और क्यू दोनों मिल करके 15 दिन में किया था। क्यू का पता चल गया भाई 90 दिन में ये काम अकेले कर रहा है, पी अकेले 18 दिन में और क्यू अकेले 90 दिन में, तो दोनों का एलसीएम निकाले, एलसीएम कितना आया 90, ये भाई टोटल काम हो गया। एक दिन में कितना करेगा, पी 5 काम करेगा और क्यू
एक काम करेगा। दोनों मिलकर के भाई 10 दिन तक काम साथ में किया है, 5 और 1 6, 10 दिन तक 10 से गुना किए, यानी कि 60 काम दोनों मिलकर कर दिया। तो शेष काम कितना बचा? 90 में से 60 काम निपटा दिया है भाई, तो अब काम 30 बचा हुआ है, क्यों छोड़ दिया है? तो 30 काम कौन करेगा? पी करेगा। तो भाई पी जो है एक दिन में 5 काम करता है, तो 30 काम बचा हुआ है, 5 से भाग लगा दी, यानी कि 6 दिन और लगाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, आसानी से लगा सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि एक साथ काम करते हुए ए, बी और सी किसी कार्य को 4 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, हालांकि कार्य शुरू करने के बाद बी कार्य छोड़ देता है और ए और सी कार्य के बचे हुए हिस्से को 6 दिन में पूरा करता है, यदि बी को अकेले कार्य करना होता तो उस कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगता? शानदार सवाल है मेरे भाई, सवाल में कुछ नहीं करना है। ए, बी और सी तीनों मिल करके, ए, बी और सी काम को 4 दिन में निपटाएगा। बी काम छोड़ दिया है भाई, अब अकेले ए और सी है, ये काम को 6 दिन में कर देता है। दोनों का एलसीएम करेंगे सबसे पहले, 12, कुल काम निकल गया मेरे भाई, 4 से भाग लगाएंगे, यानी तीनों मिलके एक दिन में 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा। सवाल में कहा भाई बी अगर करता काम को तो कितना दिन में निपटा देता, तो टोटल काम 12 है ना। अब यहाँ से देखिए तीनों मिल करके एक दिन में 3 काम करता है, यहाँ ए और सी दोनों मिल करके एक दिन में 2 काम करता है, इसमें से ए सी का घटा देंगे तो सिर्फ बी वाला बचेगा। तो भाई 12 काम करवाना है बी से, तो तीनों मिल करके है, इसमें ए सी का घटा देते हैं 2, यानी कि 12/1, यानी 12 दिन इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी बी जो है काम को अकेले कितना दिन में निपटा देगा? 12 दिन में। बहुत ही आसान सवाल था मेरे भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं, यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं तो ए उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है? शानदार सवाल है मेरे भाई। ठीक है, ए अकेले करेगा काम को 20 दिन में, बी काम को करेगा 30 दिन में, और सी अकेले काम को करेगा 60 दिन में। भाई सबसे पहला काम करना है एलसीएम निकालना है, तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 60 निकल गए। पता चल गया जो टोटल वर्क यानी कि कुल काम 60 है। भाई ए अकेले 20 दिन में करता है, तो एक दिन में भाग लगाना है, 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60, काम निकाल दिए भाई एक दिन का। सवाल में कहा जा रहा है जो तेसरका दिन जो है ए के साथ में बी और सी आता है। भाई पहला दिन ए काम करेगा अकेले, अगला दिन भी ए अकेले रहेगा, लेकिन अगला तेसरका दिन में बी और सी साथ में आ गया मेरे भाई। अब कुछ नहीं करना है, ए अकेले एक दिन में काम कितना करेगा? 3 काम करेगा, ये अकेले 3 काम करेगा। अब यहाँ पर मेरे भाई तीनों मिल गया है, साथ में हो गया, तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा? 3 + 2 + 1, यानी कि 6 काम कर देगा। अब सवाल आसान हो गया मेरे भाई, यहाँ से देखिए 1, 2 और 3, टोटल 3 दिन में कितना काम हो जाएगा बताइए? 3 और 3 6 और 6 12 काम हो जाएगा, सबको जोड़ के लिखना है 12 काम। कैसे निकाले? 3 + 3 + 6। भाई 3 दिन में 12 काम हो गया, काम कितना करवाना है? 60 काम। तरीका सिखाए हैं, 12 से इसमें भाग लगाना है, 12 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से कर 5 गुना करिए, 5 से इधर भी गुना करेंगे, 5 से इधर भी गुना करेंगे, 5 तिया 15 दिन में भाई 12 पंचे 60 काम हो जाएगा। यही सवाल का उत्तर है, 15 दिन लगेगा। फिर से एक बार समझते हैं मेरे भाई, सवाल में कहा गया है तेसरका दिन बी और सी ए का साथ में काम करता है। भाई पहला दिन अकेले करेगा, दूसरा दिन भी अकेले, लेकिन तेसरका दिन तीनों रहेगा साथ में। ए जो है एक दिन में 3 काम, एक दिन में 3 काम, लेकिन एक दिन में तीनों मिल करके भाई 6 काम निपटा देता है। देखो 3 2 5 और 1 6 काम निपट गया, तो टोटल 3 दिन में 12 काम हो गया। 12 से भाग लगाइए, क्योंकि काम तो टोटल 60 है ना, 12 से भाग लगाएंगे 5 बार में, इसका 5 गुना करेंगे, 60 काम हो गया भाई 15 दिन में। ठीक है, सवाल को उड़ा देना है। अब सेकंड में लॉजिक समझ में आ गया है, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन हो गया है मेरे भाई इस वीडियो में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ए और बी द्वारा कार्य करने की क्षमता 3:4 के अनुपात में है, यदि ए को काम खत्म करने में 12 दिन लगते हैं तो बी उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? शानदार सवाल है मेरे भाई। ए और बी का क्षमता दिया हुआ है, ए और बी का 3:4 इसका एफिशिएंसी है मेरे भाई, क्षमता है। पीछे भी सिखाए थे मेरे भाई, क्षमता और दिन जिसका पता रहेगा उसको गुना करेंगे, जिसका पूछा जाएगा उसके क्षमता से भाग लगाना। भाई ए करता है 12 दिन में, और ए का क्षमता कितना है? 3, तो क्षमता और दिन को गुना कर दिए। कहा बी का बताइए दिन, भाई बी का क्षमता कितना है? 4, 4 से भाग लगा दीजिए, बी का दिन निकल जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 3 तिया 9 डेज, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा जिसमें क्षमता भी पता है दिन भी पता है, तो दोनों को गुना करेंगे, और जिसका पूछा जाएगा उसके क्षमता से भाग लगाना है भाई।
ये 12 दिन में कौन करता था? ए का क्षमता 3 है, दोनों को गुना करेंगे क्षमता दिन को। बी का पूछा जा रहा था, बी का क्षमता से भाग लगा दिए। बी कितना दिन लगाएगा? 9 दिन लगाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 75% अधिक कुशल है। बी को उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? शानदार सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर ए है और बी, भाई कहा जो बी जो है 75% ज्यादा कुशल है, इसका मतलब इसका जितना क्षमता होगा ए का उससे 75% ज्यादा है। इसका मान लीजिए क्षमता 100 मान लिया, परसेंट में है 100 मान लीजिए भाई, 75% ज्यादा है तो बी का क्षमता कितना होगा? 175 हो जाएगा मेरे भाई। ये इसका क्षमता यानी कि इफिशियंसी पता चल गया। अब करना कुछ नहीं मेरे भाई, 25 चौका 100 होता है और 25 सते 175। सवाल में मेरे भाई ए जो है 20 दिन में काम को करता है, ठीक है। ए 20 दिन में करता है, ए का क्षमता दिया हुआ है मेरे भाई 4 है, तो 20 गुना 4 जिसका पूछा जाएगा उसके क्षमता से भाग लगाएंगे। तो बी का पूछा जा रहा है, बी का 7 है मेरे भाई, 7 से भाग लगा दिए, 20 चौका 80/7। अब कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई, इसको भाग लगा के पूर्णांक में लिखेंगे 11.3/7 डेज। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई, क्षमता और दिन को गुना करना है और जिसका पूछा जाएगा उसके क्षमता से भाग लगाएंगे। ए का दिया हुआ था 20 दिन में, ए का क्षमता 4 है, गुना कर दिए। बी का पूछा है 7, भाग लगा दिए 11.3/7 डेज। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। आज का सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। सभी दोस्तों को शेयर करिए जिनका गणित कमजोर है, क्योंकि हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में एक से एक स्मार्ट अप्रोच, जिसको सीखने के बाद आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई, वो भी विदाउट पेन और पेपर के। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।